हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। आज की कहानी दूसरी कहानियों से अलग है। ये कहानी है एक पाक मोहब्बत की कि किस प्रकार सामाजिक बंधन एक विधवा को मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं देता और मोहब्बत ख़तों तक सिमट कर रह जाती है। यह कहानी है इंदौर शहर की, जहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध एक शायर रहा करते थे। उसका दिन और रात बस किताबों और शायरी में ही गुजर जाया करता था। अब शायर हैं तो अंदाज भी कुछ शायराना होगा ही, पर कुछ था उनके मन में जिस कारण अंदर से उदास रहा करते थे और अपनी उदासी को शायरी का नाम देकर कागज़ों पर उतार दिया करते थे। पर कहते हैं ना कि शोहरत इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनकी प्रसिद्धि जरूर थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी लाचार थी कि घर वालों ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था। जैसे तैसे बस गुजारा ही चल रहा था। ऊपर से तन्हाई ने जीना दुश्वार कर दिया था। एक दिन अपने हालातों से तंग आकर उन्होंने मन की हर बात को, हर जज्बात को कागज़ों पर लिखकर किसी अनजान पते पर बिना सोचे समझे भेज दिया। उन्होंने सोचा, यह पता तो गलत है ही, लौट कर वापस मेरे दरवाजे पर ही आएगी, तो क्यों ना खुद को ही खत लिखूं। इस तरह उन्होंने ऐसे कई खत लिखे अनजान पते पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पते पर उस शायर ने अपने खतों को भेजा, वह पता बनारस में रहने वाली एक चंचल सी लड़की का था। वह लड़की बनारस के वृद्धा आश्रम में काम किया करती थी। उसकी शादी उसके माँ बाप ने बहुत कम उम्र में लखनऊ के एक नामी खानदान में कर दी थी, पर उसके पति की बहुत छोटी उम्र में मौत हो गई थी और घर वालों ने उस लड़की से हर रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। इसलिए वह बनारस आकर विधवा का जीवन जीती और वहीं वृद्धा आश्रम में काम करके अपना गुजारा करती थी। पहल तो उसको उन खतों का मतलब समझ नहीं आया। लगा शायद किसी ने गलती से भेजा है, पर जब उसको हर बार यह खत मिलने लगे तो मन में आया कि एक बार खोल कर पढ़ लूं, शायद किसी का ज़रूरी पैगाम हो। ना जाने उन खतों में, उन बातों में क्या जादू था। वह लड़की भी वह पैगाम पढ़कर अब मुस्कुराने लगी थी। पहल गुस्सा तो बहुत आया। सोचा कि जब डाकिया आएगा तो उसको बहुत डांटूंगी, पर ना जाने वह ऐसा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि उन खतों में कोई फिजूल की बात नहीं थी, बल्कि उस शायर के मन के अंदर के भाव थे जो वह किसी से कह नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसे भाव उस लड़की के मन में भी थे, पर समाज के नियमों ने उसको विधवा का नाम देकर नकार दिया था। यह सब सोचना भी उसके लिए पाप था। यहाँ शायर भी हैरान था। इतने खत लिखे मैंने, ना मुझको उनके जवाब आए, ना खत ही लौट कर आया। इस बार शायर ने खत में उन खतों का जवाब मांगा। जब लड़की ने पढ़ा कि उनको जवाब चाहिए तो हैरान हो गई और सोचा कि मैं कैसे किसी अजनबी को बिना जाने ऐसे खत लिखूं। फिर भी हिम्मत कर उसने 2 शब्द लिखकर भेज दिए। शायर यह जानकर कि उसको खतों के बदले जवाब आया है, बहुत ही हैरान रह गया और उत्सुक हो उसने वह खत पढ़ा। जैसे वैद्य नब्ज को देखकर बीमारी बता देता है, वैसे ही शायर ने शब्दों को पढ़कर उसके मन का हाल जान लिया। अब तो खतों का सिलसिला दोनों ओर से चलना शुरू हो गया। दोनों अब बहुत खुश रहने लगे, जैसे सब कुछ बदल सा गया हो। एक अलग ही मुस्कान अब रहने लगी थी चेहरे पर। शायद यह उन खतों का जादू ही था जो दोनों के मन में खुशियाँ भर रहा था। एक दिन शायर ने अपने बारे में लिख कर भेजा कि वह क्या करता है, कौन है, कैसा है, सब लिख कर उसको भेजा। लड़की ने जब पढ़ा तो डर सी गई। उसके मन में यह ख्याल आया कि जो वह कर रही है वह भी विधवा के लिए एक पाप ही है, और अगर मैंने सच बताया तो शायद यह खत आने बंद हो जाएंगे। इस कश्मकश में उसको पूरी रात नींद नहीं आई। फिर भी उसने हिम्मत कर अपने बारे में सब सच लिख कर भेज दिया। जब शायर ने वह खत पढ़ा तो उसके दिल में उस लड़की के प्रति इज्जत और सम्मान और बढ़ गया और खत आना बंद नहीं हुआ।
यह देख वह लड़की भी बहुत खुश हो गई कि शायद कोई तो है जो मेरी मन की बात सुनता है। फिर एक दिन उस शायर ने खत में पूछा, क्या हम कभी मिलेंगे? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो क्यों नहीं? लड़की ने जवाब में लिखा, यह महज खत नहीं है, यह हमारे मन के भाव हैं जो सिर्फ हम समझ सकते हैं। यह दुनिया नहीं, मिलना जुलना हर कोई चाहता है, पर मैं नहीं चाहती यह समाज मेरे कारण आपको कुछ अपशब्द कहे। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो क्यों ना हम केवल खतों से ही जुड़े रहें। यह खत, यह शब्द तो केवल हमारे हैं, इनके बीच ना समाज है, ना कानून, ना ही कोई नियम। जब शायर ने यह सब पढ़ा तो उसने भी उसकी मन की बात को समझा और खतों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। तो गाइस, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कि आज की कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।